जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर, गांव लाखनपुर, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान से। दोस्तों, ये लिखते हैं कि अर्जुन और भानुमति के कितने पुत्र हुए थे। दोस्तों, हम जब देखते हैं कि अर्जुन के 4 पत्नियां थीं। सबसे पहली पांचाली द्रौपदी, दूसरी नागकन्या उलूपी, तीसरी चित्रांगदा और चौथी सुभद्रा। दोस्तों, ये भानुमति कहाँ से आ गई? भानुमति कौन थी? और भानुमति के बारे में एक किंवदंती भी चली आ रही है, एक पहेली भी चली आ रही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। देखते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आते हैं, कौन थी भानुमति, अर्जुन से कैसे विवाह हो गया। दोस्तों, जब हमने भानुमति के इस अनूठे रहस्य को सुना और खोल के देखा ग्रंथों को, महाभारत जैसे ग्रंथ को, तो भानुमति की शादी या विवाह दुर्योधन से हुआ था। अब होता क्या है कि भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। और ये भानुमति इतनी सुंदर, सुशील, चरित्रवान और दोस्तों शरीर से ताकतवर थी। इसमें एक बात भी आती है कि हंसी मजाक में दुर्योधन और भानुमति में कुश्ती हुआ करती थी। तो दुर्योधन कुश्ती में ये मल्ल की तरह जांघिया काच करके दोनों लड़ते थे। माँ गांधारी इन्हें देखती थी तो इनको, दुर्योधन को भानुमति परास्त कर देती थी। शरीर से इतनी ताकतवर थी दोस्तों, सुंदर थी ये लड़की। होता क्या है कि इसका स्वयंवर जब हुआ तो उस स्वयंवर में सभी राजा पधारे हुए थे। यहाँ तक है जरासंध, शिशुपाल और बड़े बड़े जो भी राजा थे, और कर्ण के साथ में दुर्योधन उस स्वयंवर में गया हुआ था। अब दुर्योधन ने देखा कि भानुमति जब वरमाला लेकर के उपस्थित हुई है तो ये मुझे वरमाला डालेगी। लेकिन होता क्या है, भानुमति सभी राजाओं को देखती हुई चली आ रही थी कि इसकी आयु कितनी है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये सुंदर है या नहीं है। इस तरह से वह देखती हुई जा रही थी। दुर्योधन के सामने से गुजरी तो दुर्योधन को देख के वह आगे बढ़ने लगी। दुर्योधन को क्रोध आ जाता है उसके सुंदर चेहरे को देख करके, और दुर्योधन ने उसके हाथ से माला अपने गले में डाल ली, खुद ने ही अपने गले में डाल ली। इससे राजाओं ने तलवारें खींच ली और कहा कि दुर्योधन, इस तरह से तुम नहीं ले जा सकते हो भानुमति को। दुर्योधन ने हाथ पकड़ा भानुमति का और उसके महल से बाहर ले जाने लगा और कह दिया, मुझसे युद्ध करने से पहले मेरा मित्र कर्ण यहाँ पर है। जब आप उसे परास्त कर दें तो ही मेरे पास युद्ध करने आना, अन्यथा मत आना। दोस्तों, कर्ण से एक एक राजा ने युद्ध किया। कर्ण ने समस्त राजाओं को अपने बाणों से धराशायी कर दिया। सभी राजा हार गए। उसका लंबे समय तक युद्ध चला तो केवल जरासंध से चला।
21 दिन तक युद्ध होता रहा कर्ण में और जरासंध में। अंत में जरासंध हार जाता है कर्ण से। दोस्तों, ये जरासंध की पहली हार थी, वरना जरासंध कहीं पर भी इस तरह से नहीं हारा था किसी भी महारथी से। इस कारण से जरासंध ने प्रसन्न होकर के माल्यवती का राज दिया था और कहा था कि कर्ण तुम इस माल्यवान राज के राजा होंगे। तो कर्ण वहाँ का राजा बन गया। इस प्रकार दुर्योधन और भानुमति दोनों हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब भानुमति ने कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती लाए हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती, तो भानुमति के लिए दुर्योधन ने अपने पिता में भीष्म का उदाहरण दिया कि हमारे दो बाबा थे, चित्रांग और विचित्रवीर्य। उन दोनों को इसी तरह से हमारे पितामह भीष्म ने पत्नियां ला करके दी थी। काशीराज की कन्याओं का हरण किया था और उनसे विवाह हुआ था। ये तो हम राजाओं की राजनीति है। हम प्रेम के लिए विवाह नहीं करते हैं, विवाह तो केवल राजनीतिक कारणों के लिए किए जाते हैं। तो इस बात से वह भी सहमत हो गई और भानुमति ने दुर्योधन से विवाह कर लिया हस्तिनापुर में। उससे दो संतानें पैदा हुई थीं, लक्ष्मण और लक्ष्मणा। लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों युद्ध में मारा गया था और लक्ष्मणा जिसको कि भगा ले जाता है कृष्ण का पुत्र सांब, जो जामवंती से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार कौरव और यादवों दोनों में युद्ध हुआ था। ये समस्त कारणों का कारण सांब रहा था, जो कृष्ण और दुर्योधन की दुश्मनी हो गई थी। इस प्रकार से अंत में फिर क्या होता है दोस्तों, भानुमति सुंदर तो थी ही, यहाँ से आगे किंवदंतियों के अनुसार है। यहाँ तक का तो आपको इतिहास मिल जाएगा, आप जहाँ भी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा महाभारत में। लेकिन फिर किंवदंती आ जाती है श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर जी कि जब अर्जुन के ये 4 पत्नियां थीं जो मैंने उपरोक्त वर्णन किया था, ये भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात भानुमति ने विवाह अर्जुन से किया था। दोस्तों, कुछ किंवदंतियां ये कहती हैं कि ये विवाह नहीं, नियोग था। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री किसी अन्य पुरुष से नियोग कर सकती थी एक बार, ऐसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब कोई रहा ही नहीं तो वह अर्जुन से ही उसने विवाह ही कर लिया। अब रही बात कि अर्जुन और भानुमति के कितने पुत्र हुए थे, ये दोस्तों हमने नहीं सुना, पर यहाँ तक सुना है कि एक दुर्जय नाम का पुत्र और भी हुआ था, जो कि उरुभंगम जो लिखा है महाकवि भास द्वारा, उसमें वह भी दुर्योधन का ही पुत्र था। जंगा टूट जाने पर उसे वह अपनी जांग पर नहीं बैठा पाया, इससे दुर्योधन दुखी हुआ था अपने पुत्र के लिए। लेकिन उसका वृत्तांत आगे कहीं नहीं मिला और ये भी कहा गया है कि वह बालक था। अंत में राजा उसको ही बनाने की योजना बताई गई थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये भी कहा गया है कि दुर्योधन और कौरव कुल का नाश जब हो गया तो दुर्जय को अंत में हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर ही राज्य किया, ऐसा भी बताया जाता है। तो दोस्तों, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अब भानुमति ने कुनवा कहाँ जोड़ लिया? पांडवों में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।